डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने आदर्शवाद क्या है इसका चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। आदर्शवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं, देख लीजिए इसको। लिख देता हूं। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। आदर्शवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है संपूर्ण जगत के दो रूप। जगत के दो रूप। तो आदर्शवाद के अनुसार संपूर्ण जगत के दो रूप हैं। पहला है आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत। दूसरा है भौतिक जगत। आदर्शवादी भौतिक जगत की तुलना में आदर्शवादी भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। दूसरा है वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व। वस्तु की अपेक्षा विचार का महत्व। आदर्शवादियों के अनुसार मन तथा आत्मा का ज्ञान केवल विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
नेक्स्ट है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। जड़ प्रकृति जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व। आदर्शवाद के अनुयायी जड़ प्रकृति की अपेक्षा जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व देते हैं। मनुष्य को अधिक महत्व देते हैं। इस कारण यह है, इसका कारण यह है कि मनुष्य में विचार तथा अनुभव करने की शक्ति होती है। अनुभव करने की शक्ति। नेक्स्ट है आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों में विश्वास। आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों में विश्वास। आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक मूल्यों तथा सत्यों को आध्यात्मिक मूल्यों तथा सत्यों को प्राप्त करना है। ये आध्यात्मिक मूल्य हैं आध्यात्मिक मूल्य हैं सत्य शिवम। तीसरा है सुंदरम। तो आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों में है
आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों में विश्वास। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास का महत्व। व्यक्तित्व के विकास व्यक्तित्व के विकास का महत्व। आदर्शवादी मनुष्यों की व्यक्तित्व को अधिक मूल्यवान समझते हैं। अधिक मूल्यवान समझते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भिन्नता में एकता के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन। भिन्नता में एकता के सिद्धांत का पूर्ण समर्थन। आदर्शवादी अनेकता में एकता अनेकता में एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो ये थे आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। नेक्स्ट है चैप्टर से संबंधित जो आदर्शवाद वाला चैप्टर है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन पर चर्चा करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आदर्शात्मक घोषित करता है? कौन सा दर्शन परम सत्ता को आदर्शात्मक घोषित करता है? आदर्शात्मक घोषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका प्रयोजनवाद। दूसरा है प्रकृतिवाद।
तीसरा है आदर्शवाद। फोर्थ ऑप्शन है यथार्थवाद। तो इसका ऑप्शन सही है थर्ड, आदर्शवाद। नेक्स्ट अगला है आत्मानुभूति या आत्मबोध है आत्मानुभूति या आत्मबोध है फर्स्ट है प्रकृतिवाद, सेकंड है प्रयोजनवाद, थर्ड है आदर्शवाद। नेक्स्ट है यथार्थवाद। इसका आंसर है आदर्शवाद। थर्ड है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? वैसे तार्किक विधि। सेकंड है अभ्यास विधि। थर्ड है अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। फोर्थ है खेल विधि। तो पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? इसका आंसर है थर्ड, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? प्लेटो। हार्वर्ड।
प्लेटो, हार्वर्ड, फ्रॉवेल, फोर्थ है अरस्तु, तो इसका सेकंड ऑप्शन है हार्वर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है इसकी मान्यता है जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर है। मन सबसे ऊपर है। फर्स्ट है आदर्शवाद की, सेकंड है प्रकृतिवाद, थर्ड है प्रयोजनवाद, फोर्थ है सभी। तो किसकी मान्यता जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर है? आदर्शवाद की। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया है। अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया है। स्थान प्रदान, अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आदर्शवाद में, सेकंड है प्रकृतिवाद में, नेक्स्ट है प्रयोजनवाद में, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। इसका है फर्स्ट ऑप्शन, सबसे ऊंचा स्थान है आदर्शवाद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है? आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता
कौन सी है? फर्स्ट है भौतिक जगत, सेकंड है सामाजिक जगत, थर्ड है आध्यात्मिक जगत, फोर्थ है कोई नहीं। तो आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता कौन सी है? थर्ड ऑप्शन है आध्यात्मिक जगत। नेक्स्ट अगला है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है। फर्स्ट है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, थर्ड है व्यावसायिक विकास, फोर्थ है आध्यात्मिक विकास। इसका आंसर है आध्यात्मिक विकास, फोर्थ ऑप्शन। टिक कर लीजिए इसको। तो इसका है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? फर्स्ट है प्लेटो, रूसो, थर्ड है सुकरात, फोर्थ है फ्रॉबेल। इसका आंसर है निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? रूसो, क्योंकि रूसो प्रकृतिवादी है। इसको टिक कर लीजिए।
ये था आदर्शवाद, इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और पूर्वी क्लास में मैंने आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के कौन कौन से उद्देश्य हैं, आदर्शवाद के अनुसार कौन शिक्षण विधियां हैं, आदर्शवाद के बाद में है आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत।